अरुण राजभर मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बीएसपी के लीडर हैं और राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। राजभर जी, बहुत स्वागत आपका। ये सपा वालों को 1 साल 4 महीना लग गया बर्खास्त करने में। इतने टाइम तो अगर पैदल चिट्ठी चलती तो मेरे ख्याल से सबके घर 4-5 बार डिलीवर हो गई होती। इतना समय इन्होंने क्यों लिया और आज क्यों कार्रवाई की? अभी तो कोई चुनाव भी नहीं है। आपको क्या लगता है, कारण क्या है? असल में दिक्कत क्या है कि अगर वो कार्रवाई सही आदमी पर करे तो इनके पास कोई बचेगा थोड़ी ना। सब एक तरफ चले जाएंगे, सब एक तरफ से ऐसे लाइन लगाए गए हैं कि सब इनके खिलाफ में अंदर अंदर उगस रहे, पूरा उमस में जैसे है ना, उसी में पड़े हुए हैं। वो ये इंतजार में है कि हमारा कहीं सेटिंग हो तो हम अपना दाव लगाएं। और ये 1 साल ऐसे ही नहीं वक्त लगा। इनका जो फर्जी पीडीए है, आज तक ये फर्जी पीडीए का फुल फॉर्म सही से बता नहीं पाए पब्लिक के बीच में कि हमारा वास्तविक पीडीए क्या है। ये कभी पीडीए का फार्मूला दूसरा बताते हैं, कभी तीसरा बताते हैं, कभी चौथा बताते हैं, कभी 5वां बताते हैं, लेकिन करफर नहीं बता पाते हैं। लेकिन जनता इनकी असली वास्तविकता समझ चुकी है कि हम जितने लोगों को बाहर कर रहे हैं, ये तो हमें 2 मिनट में बाहर कर रहे थे, 2 सेकंड में मिटा रहे थे, और वो अपने दल को ही खुद मिटाने लगे। और ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग लाइन लगाए हुए हैं जो इंतजार में हैं कि हमें मौका मिले तो मैं इनसे बाहर चला जाऊं और दूर चला जाऊं। कौन थे जिनको इन्होंने वोट दिया है? वो कौन थे? जब तक इनको मलाई दे रहे थे, जब तक रसमलाई खिला रहे थे, चमचम खिला रहे थे, मोहन भोग खिला रहे थे, तब तक वो उनके थे, अच्छे थे। जिनके लिए इन लोगों ने वोट किया वो उन्हीं के थे। बाद में वो दूसरे खेमा में चले गए तो वो इनके दुश्मन बन गए। ये विधायक जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी, राजभर जी, इन्होंने ठीक काम किया था? नहीं, बहुत अच्छा। उस समय के फैसले के हिसाब से देखेंगे तो इनके दल में श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी थे, और उनके बयानों को कभी आप भी अपना बयान सही नहीं मान सकते। ये सही था। इनके पार्टी में उस समय ऐसा बन गया था। मैंने तो आपके उस बयान को नहीं कभी स्वीकार किया जिसमें आप गाली गलौज करते थे, कभी नहीं स्वीकार मैं कभी किया। गाली नहीं दिया, मैंने कभी गाली दिया ही नहीं। मैंने हमेशा सामाजिक न्याय की बात किया है और लोगों ने उसको गाली का रूप बताया। और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का जहां नाम आता है वहां सीधे क्या प्रेजेंट किया जाता है कि ये गाली देते हैं। ओके, अब मेरे पास 2 सवाल हैं आपके लिए। मुद्दे की बात करते हैं। 2 सवाल हैं। आपकी पार्टी के पास इस समय कितने एमएलए हैं? अभी तो इस समय 5 हैं। एक कम हो गए तो 6 से 5 आ गए ना अब? हाँ, 5 में अभी आप कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी में तो भगदड़ है, छोड़ देंगे सब। अब आप मुझे बता दीजिए कि ओम प्रकाश राजभर और बेदी राम के अलावा कौन 3 हैं जो आपके साथ हैं? समाजवादी पार्टी का कहना 1 घंटे में आपकी पार्टी तोड़ देंगे, और आपकी पार्टी के 3 एमएलए समाजवादी पार्टी का झंडा लगा के चलते हैं। देखिए, दल तोड़ना और दल खत्म करना ना अखिलेश जी के बस की बात है और ना उनके दल के किसी नेता की बस की बात है। विधायक को तोड़ने ला अलग विषय। ये संगठन विचारों का संगठन है, ये संगठन सिद्धांतों का संगठन है, और ये संगठन 32 वर्षों के संघर्षों का संगठन है। हम तो इनको ये तो 2 सेकंड में मिटाने की बात कर रहे थे। मैंने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय ओम प्रकाश राजभर 24 घंटे का समय दिया। तो ये जगदीश नारायण राय और बाकियों के खिलाफ आप कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं जो समाजवादी पार्टी का झंडा लगाए और समाजवादी पार्टी के विधायकों के साथ बैठते हैं? है ना, मैं तो आज भी कह रहा हूं कि इन्होंने जो षड्यंत्र रचा था, नहीं, वो जो षड्यंत्र रचा था उसमें ये सफल नहीं हुए। इनके दल से कम हम प्रतिदिन 150, 200 प्रतिदिन ज्वाइन कराते हैं पार्टी, लेकिन उसकी चर्चा नहीं होती है। बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि उनके दल से कोई आता है हमारे यहाँ तो उसकी चर्चा नहीं होती है। हमारे दल का कहीं नाम आ जाता है तो उसको हेडलाइन बना दिया जाता है कि भारतीय समाज पार्टी में बगावत, टीआरपी है। नहीं, इसलिए प्रियंका गुप्ता को मैं आमंत्रित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका राजभर जी।